मीठा खाने से इंस्टेंट एनर्जी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ठंडी कड़कड़ाती ठंड में कैसे पढ़ने का बाबू, मुन्ना भाई कैसे पढ़ने का कड़कड़ाती ठंड में। ठीक है, तो सबसे पहले वेकअप अर्ली। अब आप कहोगे सर ये क्या सोल्यूशन बता रहे हो कि एक तो सुबह जल्दी उठने से और ठंडे पानी से आप नहाने से ठंड कम हो जाती है, ठंड लगनी कम हो जाती है। तो टॉपर को पता है कि एक तो मैं जल्दी उठूंगा तो मुझे ज्यादा पढ़ने का टाइम मिलेगा, ज्यादा शांत वातावरण का टाइम मिलेगा। समझ में आ गया? दूसरा, ठंडी कम लगेगी। तो दूसरा काम क्या करना है, और दूसरा काम ठंडी भगाने के लिए दूसरा सिंपल सा तरीका है। क्या? आपके शरीर को ठंडी क्यों लग रही है उसका कारण समझो। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्या ही बताऊं, सिकड़ा हुआ है। आपकी मांसपेशियां, नींद से उठ के आए हो, अंगड़ाई भी आपने नहीं ली है, सब सिकड़ा हुआ है। ठीक है, और कंफर्ट जोन से बाहर कोई मांसपेशियां आना ही नहीं चाहती है, इसी वजह से ठंड उनको ज्यादा महसूस होती है। बेटर है आप सुबह जल्दी उठो, भागो दौड़ो। आप कभी भी फील करके देख लेना, जब आप सुबह सुबह दौड़ के, भाग के या एक्सरसाइज करके आते हो आपको ठंड कम लगती है। ये सब लोगों को पता है, हर कोई जानता है। भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, इससे आपको ठंडी और ज्यादा कम लगेगी। आप पूरे दिन एक्टिव भी रहोगे, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तीसरा, यूज टेबल एंड चेयर टू स्टडी। अब मैं आपको बता देता हूं ठंडी में पढ़ने का तरीका क्या होता है। ठंडी लगेगी लेकिन बिस्तर में बैठ के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मानो मेरी बात, अगर आपको ठंडी लगती है फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग चाहे 4 जोड़ी जुराब पहन लो, ऊपर स्वेटर पहन लो, लेकिन अपने बिस्तर को, अपने बेड को उसी वक्त छोड़ दो। कुर्सी पे कंफर्टेबली सो नहीं पाओगे, इस चक्कर में तुम पढ़ लोगे। अगला, यस, फुल्ली कवर योरसेल्फ। आपके शरीर में ठंड घुसती कहां से है, उस चीज को अगर आपने कवर कर लिया तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। सबसे नाजुक होते हैं आपके पैर। आप जब टेबल पे बैठोगे आपको सबसे ज्यादा ठंडी घुसेगी आपके शरीर में आपके पैर से, और ये बात सच है, आपको भी पता है। तो सबसे पहला काम आपको वो अंग ढकने हैं जहां से ठंडी आपके शरीर में घुसती है। और बीइंग अ बायो टीचर आपको सबको पता है कि सबसे पहले पैर ढको अपने, और अपना सिर ढको। ये 2 चीजें, एक ये और एक ये। तो पैर में आपको अच्छी वाली मोजे पहन लेनी है, जुराबे पहन लो, सिर पे टोपी पहन लो, और एक जगह है आपके ये दोनों हाथ, तो आप ग्लव्स पहन लो, ऊपर टोपी पहन लो, नीचे जुराबे पहन लो, और जहां से ठंड घुसती है बस वो जो जगह है वो बंद कर दो बस। पांचवा क्या है? पांचवा है गेट प्रॉपर सनलाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों के दिनों में हमारे सूरज भगवान दिखते ही नहीं है। अच्छा, आप दिख जाएं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आधा घंटा धूप में अगर आप बैठते हो और प्रॉपर सनलाइट इनलेट करते हो, जिससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा और आपकी एक्चुअली ठंड भी कम होगी। आप मान के चलो दैट में हेल्प यू अ लॉट। आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी इम्यून होगी, विटामिन डी मिलेगा, जिससे आपके ब्रेन इंप्रूव होगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, और आपको ठंडी भी कम लगेगी। और धूप जितनी सेक सकते हो उतना अच्छा आपके लिए, आप उतने बचे रहोगे। छठा, डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। अब कई लोगों को लगता है सर्दियों में कौन पानी पीता है, क्योंकि सर्दियों में पानी पीने से क्या होता है, सुसु बहुत आती है। बात फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल पानी को इग्नोर कर दिया तो भाई एक तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। सर्दियों में डिहाइड्रेशन से आपके पेट में गर्मी ज्यादा रहती है और आपको ठंडी भी ज्यादा लगती है। आपको पता है आपका शरीर जो है कितना, 70-80% बायो के बच्चे बताइए मुझे, आपका शरीर कम से कम 70-80% तो पानी है। और अगर आप ऊपर से पानी नहीं पी रहे हो तो आपकी सेल्स सिकुड़ने लगती हैं, आपको ठंडी तब ज्यादा लगेगी। तो आप ये मत सोचो कि पानी पी रहा हूं तो पानी से ठंडी ज्यादा लगेगी। ठंडा पानी पीने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा गुनगुना करके पी लो। आपकी बॉडी के अंदर गर्मी, आपका पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, डाइजेशन सिस्टम के अंदर गर्मी सबसे ज्यादा बढ़ती है। और अगर आपका पेट में गर्मी है, आप बहुत सारी बीमारियों को जगह दे रहे हो। जान लो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इसको भुगत चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं। पानी अपने आप में आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सातवां, कंज्यूम वार्म फूड एंड बेवरेजेस। एक और बात बताता हूं, ये ना, मैं अपनी जिंदगी का एक सच बताता हूं आपको, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल नहीं भाता। सर्दियों में तो स्पेशली आप ठंडा खाना मत खाओ। एक तो ठंडा खाना खाने से क्या होता है, एक तो ठंडा खाना खाना जल्दी पचता नहीं है वो, दूसरा उससे गैसेस ज्यादा बनती है, पेट में गैस ज्यादा बनती है। समझ में आ गया? इसलिए खाने को गर्म करके खाना चाहिए, क्योंकि जब आप खाने को गर्म कर लेते हो तो उसमें जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं वो तो वैसे ही बाहर निकल जाती है। तुम खाना जो इनलेट कर रहे हो वो डाइजेशन सिस्टम के लिए भी ठीक होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग प्लीज आप ठंडा खाना मत खाओ। और एक और बात बताता हूं, ठंडा खाना मत खाओ, गर्म खाना खाओ, और उसमें भी अगर आप सूप कंज्यूम कर सकते हो तो दैट इज रियली गुड। और साथ में जगरी यानी गुड़ जरूर खाया करो भाई साहब, ये बहुत अच्छी चीज है। हेल्दी फूड खाओ, अच्छा फूड खाओ, गर्म खाओ और जगरी जरूर खाओ। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां, स्प्लैश वाटर ऑन फेस टू अवॉइड स्लीप। जाओ ठंडे पानी से मुंह धो के आओ। जाओ, जब आपको लग रहा हो ठंडे पानी से मुंह धो, आपकी नींद उड़े, बहुत ज्यादा जरूरी है।
स्प्लैश करो वाटर, फेस को वाटर से, अपने आप नींद उड़ जाएगी। 2-3 बार ऐसा करो और एक चाय पियो, आप वैसे ही फ्रेश फील करोगे। चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। नो योर पीक टाइम। आपको यह भी पता होना चाहिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से कि वाकई में कौन सा समय आपकी बॉडी को बहुत फेवर करता है, जिसमें आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते हो। अब आपको ढूंढना है कि बेसिकली आप अपना मैक्सिमम आउटपुट कौन से टाइम पे निकालते हो। आपको पता होना चाहिए कि वो समय क्या है जिसमें आप अपना मैक्सिमम टाइम निकाल रहे होते हो, मैक्सिमम स्टडी कर रहे होते हो, कंसंट्रेशन का लेवल ज्यादा होता है। यस, और फाइनली ऑलवेज रिमेंबर योर गोल। भाई साहब एक बात याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जो नींद आने नहीं देती, सुबह जल्दी उठाती है, अपनी जिम्मेदारियों को एहसास दिलाती है। वो क्या? जाओ उस चीज को लिखो। कहां पे? अपनी टेबल पे। तुम्हें स्टडी टेबल में नींद कैसे आ जाती है? इसका मतलब तुमने एम के लिए, अगर तुम सो रहे हो तब भी, और तुम टेबल पे सो जाते हो तब भी, समझ में आता है, और सर्दियों के बहाने बना रखे हैं तुमने तब भी, तो इसका मतलब तुम अपने एम के लिए सीरियस नहीं हो। शाहरुख खान का डायलॉग सुने हो? कौन सा वाला? तुम्हें इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जाने हो तुम? यस। तो फाइनली अपने एम को याद रखो। याद रखो कि भैया तुम्हारे पास लेजी फील करने का समय नहीं है भाई, और ये तुम्हें लेजी फील करने ही नहीं देगा। समझ में आ गया? एंड फाइनली डोंट वेस्ट दिस विंटर सीजन इन बीइंग लेजी। स्टडी एज मच एज यू कैन। लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है जो जानता है कि उसे क्या करना है। ये बात याद रखना। समझ में आता है? लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है जो जानता है उसे क्या करना है, उसका लक्ष्य क्या है और कहां है। और जब तुम जानते हो तो शायद उसके लिए तुम्हें उतने एफर्ट करने, और फिर तुम्हें उस चीज को पाने से कोई रोक नहीं सकता है।